दोस्तों इस वीडियो में हम महान आत्मा भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं। दोस्तों सावित्रीबाई फुले माता जी सिर्फ एक पहली महिला शिक्षिका नहीं थी, आपको जानकारी होगी कि वो नारी मुक्ति की बहुत बड़ी आंदोलन की नेता थी, समाज सुधारक थी और मराठी कवि थी। दोस्तों मैं सत्यप्रकाश, मेरे YouTube चैनल या फेसबुक मंच पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, अगर किसी तरीके से गलती है तो आप कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बनाने का बहुत बड़ा मकसद है। हम बात करेंगे लास्ट तक और यह बताएंगे कि जिस तरीके से माता जी ने संघर्ष किया लगातार, जिस समय लोग बोल नहीं पाते थे, लोग उनको गालियां देते थे, बाल विवाह, विधवा, अनेक ऐसे मुद्दों पे जब लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता था, उन्होंने कुआं खोदा, स्कूल बनवाया, 5-5 स्कूल खोला। और लास्ट में जब महाराष्ट्र में बीमारी चली थी तो महाराष्ट्र में बीमारी में उन्होंने हेल्प करते हुए उनको स्वयं से पीड़ित हो गई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सारी चीजों पे बात करेंगे। दोस्तों भारत की सबसे पहली शिक्षिका, जिस तरीके से हम लोग उनको याद कर रहे हैं, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र जिले में सतारा गांव में हुआ था। और अगर हम बात करें उनकी मृत्यु की तो 10 मार्च 1897 पुणे में ही हुआ था। उन्होंने किताब भी लिखी है, काव्या पीहू करके, और उनका एक बच्चा था यशवंत। इस विषय में बात करेंगे, बच्चा कौन था, किसका था। और माता लक्ष्मीबाई उनकी माता जी थी और पिताजी का नाम था खंडोजय वेनस्वा पटेल। अगर हम बात करें उनकी शादी तो 1840 में उनकी शादी हो गई। आप बताइए, 31 में जन्म हुआ, बाल विवाह के अंतर्गत 1840 में उनकी शादी हो गई, 9 साल में ही। शादी उनकी ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के साथ हुई। उनका वैवाहिक जीवन 50 साल चला, 50 साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा। अगर हम बात कर रहे हैं माता जी के बारे में, सावित्रीबाई फुले जो सर्वप्रथम शिक्षिका थी भारत की, वो माली समाज से आती थी, जो पारंपरिक रूप से बागवानी और फूलों का काम करने के समुदाय से उनका ताल्लुकात रहता था। भारतीय जाति व्यवस्था के अनुसार अगर हम बात करें तो शूद्र के अंतर्गत वो आते थे, जिसकी वजह से उनको काफी चीजें झेलनी पड़ी, और खासकर वो महिला थी। अगर हम बात करें उस समय दलित अधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में, तो शून्य था। 18वीं सदी में जो लोग किताबों पढ़ते होंगे, किताब से नॉलेज रखते होंगे, किताब से ताल्लुक रखते होंगे, तो समझते होंगे कि वहां किस समय महिलाओं के बारे में उस समय चलन क्या था, उनके शिक्षा के बारे में चलन क्या था। उस समय जिस महिला के जज्बे के साथ उन्होंने, मैं सलाम करता हूं, उन्होंने संघर्ष किया और 9 साल की उम्र में शादी हो गई। उस समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी होने ना होने के बावजूद शादी के बाद उनको शिक्षा ग्रहण कराया, उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने शिक्षा कराया, और उसके बाद वो शिक्षिका, इतनी बड़ी शिक्षिका बनी। उन्होंने 5-5 स्कूल खोला एक साल में, जो 3 जनवरी 1848 में 9 बालिकाओं के साथ उन्होंने पुणे में ही पहला स्कूल खोला था। पुणे में इन्होंने 9 महिलाओं के साथ स्कूल खोला, भी एक साल में 5-5 स्कूल। अब आप समझ सकते हो प्रिंसिपल महिला 9 स्कूल कैसे, 5 स्कूल कैसे मैनेज करने की बहुत बड़ी बात है। वही नहीं, जब उन्होंने स्कूल खोला तो तमाम ऐसी कृतियां हुई। जब वो पढ़ने जाते थे तो लोग बताते हैं, किताबों में लिखा है, लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे, गंदा नाली का पानी फेंक देते थे। वो अपने साथ एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर चलती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको ये झेलना है। आप बताइए, जो महिला 9 साल में शादी हो जाए और इतना बड़ा आंदोलन करे, महिलाओं के उत्थान के लिए बात करे, और 18वीं सदी में तो उसको कष्ट तो झेलना पड़ेगा, लोगों का विरोध तो झेलना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो उन्होंने एक वर्ष में 5 स्कूल खोला, और 19वीं सदी जब आई तो उन्होंने महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं थी उनके लिए भी आश्रम खोला, जो 1854 में
1854 में जब विधवा महिलाओं के लिए आश्रम खोला तो बहुत ज्यादा इसको विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन 1864 में उसको मान्यता दी गई। उसमें से एक बेटा यशवंत को उन्होंने गोद लिया। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे महिलाओं के बारे में, तो जब वहां दलितों के पानी पीने के लिए मनाही थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से, अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं भी खोदा। कुएं से खोदने के बाद वहां लोगों को धीरे धीरे वो पानी पीने का आजादी धीरे धीरे आई। सावित्रीबाई फुले बहुत ही मजबूत और हमारे देश की ऐसी महान शख्सियत है जिसके बारे में लोगों का सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भारत की सर्वप्रथम शिक्षिका महिला ही नहीं थी, इन्होंने महिलाओं के पढ़ाई के लिए और समाज सुधारक के लिए और दलितों के उत्थान के लिए बहुत ही बड़ा काम किया। जब बाल विवाह होता था उन्होंने उसका विरोध किया, विधवाओं के लिए काम किया। जब श्राप माना जाता था विधवाओं को तो उसमें भी आंदोलन किया और लोगों को सुधार करने के लिए बड़े बड़े मीटिंगें की। वैसी शख्सियत को हम लोग आज कर रहे हैं। हम नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ लोगों को कहेंगे कि ये वीडियो लोगों तक भेजिए। जब हमारे देश में आजादी नहीं थी महिलाओं को निकलने के लिए, तो माता सावित्रीबाई फुले ने देश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। लास्ट में महाराष्ट्र में जब बीमारी चली थी पिलांग, तो एक बीमारी में 10 मार्च 1897 में वो उससे ग्रसित हो गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। उसमें भी उन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए निकली घरों से, लेकिन उसके ग्रसित होने के बाद वो हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही संघर्ष जीवन रहा, काफी अच्छा योगदान है भारत को बनाने में सावित्रीबाई फुले जी का। आप लोग बताइए क्या ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और खासकर हम महिलाओं से निवेदन करेंगे जो शिक्षक हैं, अगर उनके तक वीडियो जाए तो लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सावित्रीबाई फुले अमर रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।